उप महापौर के लिए मालेगांव सेकुलर फ्रंट की तरफ से कल समाजवादी की सदर खान हिंद निहाल अहमद ने फॉर्म दाखिल किया था। आज एक फॉर्म और दाखिल किया और मैं उप महापौर की तरफ से डमी में एक फॉर्म दाखिल किया। जिस तरह से मालेगांव सेकुलर फ्रंट इस्लाम पार्टी की नसरीन शेख महापौर के लिए और समाजवादी पार्टी की शान हिंद उप महापौर के लिए ये हमने डिक्लेयर कल कर दिया था। आज आखिरी लास्ट डेट है और हमारे ये दो उम्मीदवार मालेगांव सेकुलर फ्रंट के तरफ से उम्मीदवारी अरीजा दाखिल किए है। 7 तारीख को इस पर वोटिंग होने वाली है। नहीं, देखिए, इलेक्शन मेयर का एक इलेक्शन होता है और मेयर इलेक्शन गेम होता है, मगर एक उसूल और एक विचारधारा। बहरहाल इसका इम्तिहान इस मर्तबा मालेगांव शहरियान के सामने सभी सियासी पार्टियों के लिए है कि किस विचारधारा के साथ चल रहे हैं, किस नजरियात को वो फॉलो करते हैं और इन हालात में वो क्या फैसला करते हैं। इस पर पूरे शहर की नजर है। हमारा मालेगांव शहर सियासी तौर पर जो भी इलेक्शन होते हो, यहाँ तक कि मेयर जैसे इलेक्शन में भी दिलचस्पी लेता है और नजर रखता है। आज अगर हाफिज अब्दुल्ला मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने उप महापौर के लिए फॉर्म भरा है, उनकी पार्टी की तरफ से महापौर का कोई फॉर्म हमारे देखने में नहीं आया और अभी वक्त भी अब खत्म हो गया। शिवसेना की तरफ से महापौर का फॉर्म भरा गया है। हमने मालेगांव सेकुलर फ्रंट अव्वल दिन से ये बात बोल रही थी कि मालेगांव शहरियान ने मैंडेट मालेगांव सेकुलर फ्रंट को दिया है और उस मैंडेट के साथ मौजूदा एमएलए को आना चाहिए। और उन्होंने जिस तरह से मीडिया में बाइट दी, तो कहीं ना कहीं ये बात लग रही थी कि वो मैंडेट के साथ रहेंगे। अब हमको ये देखना है कि उनके महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने मालेगांव शहर में आकर ये बयान दिया था कि वो गुस्ताख रसूल के साथ नहीं रहेंगे, अब इम्तिहान उनका है। मौजूदा एमएलए के लड़के अगर उप महापौर का फॉर्म भरे हैं और शिवसेना महापौर का फॉर्म भरी है, तो क्या फैसला करेंगे, ये इम्तिहान उनका है। क्या उनके सदर इम्तियाज जलील का जो बयान था उसके साथ रहेंगे, इमाम पार्टी की जो अपनी खुद की पॉलिसी है बीजेपी शिवसेना फिरका परस्त पार्टी के खिलाफ रहने, क्या उस पर अमल होगा, और क्या शिवसेना जो अपनी हिंदुत्व की विचारधारा के साथ रहती है, क्या वो एमआईएम के साथ रहेगी। इस मर्तबा तो सही मानों में 7 फरवरी को हम लोग बहुत मुतमईन हैं। मालेगांव सेकुलर फ्रंट के सदर आसिफ शेख साहब, तमाम ही कारपोरेटर, जिम्मेदारान, हम बहुत मुतमईन हैं। ये 7 फरवरी कई चीजें तय कर देंगी इस मर्तबा, और मुस्तकबिल की सियासत, मुस्तकबिल के तमाम इलेक्शन 7 फरवरी को मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन होने के बाद तय हो जाएंगे कि मालेगांव शहर में, मालेगांव सेंट्रल में, मालेगांव आउटर में मुस्तकबिल में सियासत क्या होने वाली है, मुस्तकबिल की सियासत किस तरफ जाएंगे। देखो, मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा कि उन्होंने फॉर्म क्यों दाखिल किया और फॉर्म हाफिज अब्दुल्ला मुफ्ती साहब के लड़के ने दाखिल किया। हमने उनसे गुजारिश की, हमने उनसे बातचीत भी की और जिस तरह की बातें उनकी तरफ से आई थी और जिस तरह से बातचीत हो रही थी, उस मामले में उनका फॉर्म भरना ये कहीं ना कहीं फिलहाल हमारी समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं बोला कि सारी चीजें 7 तारीख को साफ हो जाएंगी। इस मर्तबा इम्तिहान सिर्फ वो मालेगांव सेंट्रल का नहीं है, इस मर्तबा तो इम्तिहान मालेगांव आउटर का भी है। और हम मुतमईन है, इस्लाम पार्टी की 35 सीट
समाजवादी की 5, कांग्रेस पार्टी की 3। हम 43 वोट के साथ वहां पर 7 फरवरी को हॉल में रहेंगे। अब कौन गुस्ताख रसूल के साथ जाता है, उनके ही सदर का बयान है कि वो गुस्ताख रसूल के साथ नहीं जाएंगे। कौन हिंदुत्व का परचम लेके चल रहा है, वो हिंदुत्व का परचम किसके साथ जाता है, ये भी आउटर की सियासत देखेंगे। पक्षाने जे नॉमिनेशन फॉर्म भरायचा आदेश केला होता ते भरलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर कुठलीही प्रतिक्रिया कुठलाही पदाधिकारी देणार नाही। किती नॉमिनेशन आलं? ऐका ना, ऐका ना, महापौर पदासाठी ऐका ते आमची विनंती आहे ते तुम्ही प्रचार करून तुम्हाला कळेलच कोणाचा महापौर पदासाठी कोणाचा उपमहापौरसाठी आणि कुठलीही प्रतिक्रिया आम्ही कोणताही पदाधिकारी नगरसेवक आपल्याला देणार नाही। दादा एवढी गोपनीयता का? गोपनीयताने आम्हाला पक्ष शिस्तीचे आदेश आहेत की आपण दादा गणित कसं बसतं? ऐका कुठल्याही प्रकारची काही चर्चा आमच्या कानावर नाही। पक्षाचा आदेश जो येईल, पक्षाचा जो आदेश येईल त्याप्रमाणे सर्व नगरसेवक काम करतात। ऐका